नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। वाकई यहां इतिहास और चमत्कार एक दूसरे में कुछ ऐसे गुथे हुए हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले उन सवालों पर गौर करते हैं जो इस पवित्र जगह को घेरे हुए हैं। सोचिए, हजारों साल पुराना एक मंदिर एक ऐसी भयंकर बाढ़ में कैसे बच गया जिसने पूरे के पूरे शहर को ही मिटा दिया था। और यहीं से हम पहुंचते हैं इसके बनने के चमत्कार पर। मतलब इसके बनाने वालों ने सदियों पहले आज की जैसी मॉडर्न इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कैसे कर लिया, वो भी तब जब दुनिया में कहीं और इसका नामो निशान तक नहीं था। और आखिर में एक सवाल जो दिमाग घुमा देता है, इसकी लोकेशन में, मतलब धरती पर ये जहां बना है उसमें कौन से ब्रह्मांडीय रहस्य छिपे हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। केदारनाथ की इस जबरदस्त ताकत को समझने के लिए हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं हाल ही की एक तबाही की। 2013 में उत्तर भारत में आई वो बाढ़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो 16 जून 2013 की एक बहुत ही भयानक रात थी। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने अपना सारा गुस्सा उसी घाटी पर निकाल दिया हो। हुआ ये कि चोराबारी ग्लेशियर पिघला और मंदाकिनी नदी में एक भयानक बाढ़ आ गई। और जैसे जैसे रात गहराती गई, पानी, पत्थर और मलबे का एक सैलाब पूरे केदारनाथ शहर पर कहर बनकर टूट पड़ा। इस तबाही की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी थी। ये जो आंकड़ा है, लगभग 6000 जाने, ये उस सैलाब की भयानक ताकत का एक खामोश सबूत है। पानी का वो सैलाब अब सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। एक पल को तो ऐसा लगा कि बस अब ये हजारों साल पुरानी इमारत भी नहीं बचेगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कुछ ऐसा जिसे लोग आज भी दैवीय चमत्कार मानते हैं। बाढ़ के साथ ना एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आ रही थी, और वो चट्टान जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, वो चमत्कार की तरह मंदिर के ठीक पीछे सिर्फ 50 फीट की दूरी पर आकर रुक गई। और इसने एक ढाल का काम किया। पानी की तेज धार को 2 हिस्सों में बांट दिया। नतीजा, मंदिर और उसके अंदर पनाह लिए 300 लोग दोलो बच गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या मंदिर का बचना सिर्फ एक चमत्कार था, या फिर इसके बनने के पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है। चलिए इसकी बनावट के पुराने राजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसका सारा राज छिपा है एक बहुत ही शानदार बनाने की तकनीक में, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी। अब यह है क्या? इसमें बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या मसाले के आपस में ऐसे फंसाया जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है कि वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। इससे जो ढांचा बनता है वो मजबूत तो होता ही है, साथ में लचीला भी होता है। अब यहां पर फर्क साफ नजर आता है। देखिए, आज की बिल्डिंग्स कैसी होती हैं? सख्त, ज्यादा दबाव पड़ने पर टूट जाती हैं। लेकिन केदारनाथ मंदिर की डिजाइन वो लचीली है। पत्थरों के आपस में जुड़े होने की वजह से ये किसी झटके या दबाव को सोख लेती हैं और उसे फैला देती हैं। और यही वो डिजाइन है जिसने इसे इतने बड़े सैलाब में भी बचाए रखा। और सुनिए, मंदिर की इस जबरदस्त मजबूती का टेस्ट सिर्फ 2013 की बाढ़ में नहीं हुआ, इससे बहुत बहुत पहले भी हो चुका था। इतिहासकार और साइंटिस्ट मानते हैं कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच लगभग 400 सालों तक ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा। उस दौर को लिटिल आइस एज या लघु हिमयुग कहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साइंटिस्ट्स ने इसे कंफर्म किया है। उन्होंने मंदिर के पत्थरों की जांच की और उन पर ग्लेशियर के खिसकने के साफ साफ निशान मिले हैं। ये एक पक्का सबूत है कि इस मंदिर ने सदियों तक बर्फ का बेहिसाब दबाव झेला है। तो भाई, इतने मजबूत और पुराने चमत्कार को बनाया किसने? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों में मिलता है। देखिए, इसके बनने को लेकर कई थ्योरीज हैं। एक पौराणिक कहानी कहती है कि इसे महाभारत के पांडवों ने बनवाया था। वहीं अगर इतिहास की बात करें तो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य और 11वीं सदी में राजा भोज का नाम भी इसके निर्माण से जुड़ता है। और जो सबसे मशहूर कहानी है पांडवों वाली, वो ये बताती है कि पांडवों ने ये मंदिर ठीक उसी जगह बनाया था जहां भगवान शिव ने उन्हें एक बैल के कूबड़ के रूप में दर्शन दिए थे। और पता है, यही वजह है कि यहाँ का जो शिवलिंग है उसका आकार भी एक त्रिकोण जैसा, यानी एक कूबड़ जैसा है। अब जरा इसकी बनावट और मजबूती से आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ कुछ ऐसे रहस्यों से भी जुड़ा है जिन्हें सिर्फ एक इत्तेफाक कहना बहुत मुश्किल है।
ये बात सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन केदारनाथ उन 7 प्राचीन शिव मंदिरों में सबसे उत्तर में है, जो सभी के सभी 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, मतलब एक ही सीधी लाइन में बने हैं। और हम छोटी मोटी दूरी की बात नहीं कर रहे हैं। इन मंदिरों के बीच 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है, फिर भी सब एक सीधी लाइन में। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हमारे पूर्वजों ने इतना सटीक ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट, इतनी सीधी लाइन में मंदिर बनाए कैसे? एक और रहस्य है जो आज तक कायम है, मंदिर की अखंड ज्योति। होता यह है कि सर्दियों में जब मंदिर के दरवाजे 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं, तो अंदर एक दिया जलाकर रख दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि 6 महीने बाद जब दरवाजे वापस खुलते हैं, तो वो दिया जलता हुआ ही मिलता है। और आखिर में केदारनाथ की कहानी सिर्फ इसके अतीत तक ही नहीं है, बल्कि ये भविष्य से जुड़ी एक भविष्यवाणी से भी जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तो केदारनाथ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इन सब बातों के बाद हम क्या कहें? क्या केदारनाथ सिर्फ प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है, या फिर ये दैवीय शक्ति का सबूत है, या शायद ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और चमत्कार दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता? ये एक जीती जागती विरासत है जो आज भी हमें हैरान करती है।